से क्या कहते हैं, उसमें धुड़ 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 हो रही है ऊपर, क्या हो रहा है? तुम्हें दरवाजे बजाए, तुम दरवाजा तोड़ रहे थे। ये इनकी फिटनेस का राज है। की फिटनेस। मलाइका बलोच खा रही हैं चॉकलेट। अल्लाह अल्लाह, बस कर दे बाजी। और अब इसको 5 मिनट हो गए टमाटरों को मसाले के साथ भूनते हुए। हमारा माशाल्लाह माशाल्लाह इतना मज़ेदार देसी घी रेडी हुआ है ना ये। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। ये है जी हासा बलोच साहिबा, इनसे आप वाकिफ़ होंगे। ये इस वक्त वॉक कर रही हैं। रात को दिल किया वॉक करने का। नहीं, हम किसी भी टाइम निकल जाते हैं। वाह जी वाह, क्या बात है। इस वक्त सिर्फ वो ही नहीं होता ना, कोई भी नहीं होता, शोर शराबा नहीं होता। आगे सर्दी आ रही है तो और भी नहीं होगा। ये इनकी फिटनेस का राज है। की फिटनेस। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। अभी आए हैं किचन में। मलाइका बलोच खा रही हैं चॉकलेट। अल्लाह अल्लाह, बस कर दे बाजी। क्या बनाने लगे आज हम? इस तवे को उठाओ यहाँ से, क्यों पड़ा ये? कतली आलू की कतलियाँ बना रहे हैं जी आज हम। मेरा दिल चाह रहा था, मैंने देखा था यूट्यूब पे एक शेफ़ को बनाते हुए, मुझे बड़ी अच्छी लगी। वैसे आलू तले हुए तो हम बनाते रहते हैं, फ्राई आलू तो बड़े मज़े के बनते हैं, लेकिन आज हम बना रहे हैं आलू की कतली। उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है हमें, तैयारी हमने कर दी है सारी। ये हैं आलू, गोल गोल कट करने को धो के रख दिया है मैंने। ऐसे पतले पतले काटने हैं। कतलियाँ हैं ना, तो कतलियाँ काटी हैं। खोल दे उसे। यहाँ पर है प्याज, 2 लिए मैंने मीडियम साइज़ की, इन्हें मैंने फाइनली चॉप कर दिया है। इधर है टमाटर लिए हैं 3 अदद, इनको भी मैंने रफली चॉप किया है। लहसन, इसको भी मैंने चॉप किया, ये बेचारा एक रह गया, इसको भी चॉप कर देती हूँ। अभी बारीक बारीक मैंने कतर लिया ना, ये अच्छा लगता है आलूओं में। और यहाँ पे हरी मिर्चें, इनके बगैर तो आलू कंप्लीट ही नहीं होंगे ना, मज़ेदार बनते हैं चटपटे से। ये हमने सामान सेट कर लिया है। अब हम जल्दी से बनाएंगे आलू की कतलियाँ। ठीक है मलाइका, चलो जी शुरू हो जाओ। और कढ़ाई हमने चढ़ा ली है और अब इसको डालेंगे इसके अंदर ऑयल। पानी अभी ऐसे तड़पने लग जाएगा। हाँ नहीं नहीं, आप डाल दो, लहसुन डालते हैं ना अभी बसात ही। नहीं तड़पता। अच्छा जी चलें, ये तकरीबन हाफ कप से ज़्यादा है ऑयल ना। चलो अब इसके अंदर थोड़ा सा इसको गर्म होने देते हैं। और ये इसको छोड़ दो, लहसुन को कट कर लो, थोड़ा सा बच गया था बीच में। चलें जी, मलाइका बलोच आज सीख रही हैं आलू की कतलियाँ बनाना। अच्छी बात है ना, बच्चों को आना भी चाहिए। मलाइका बलोच नहीं लगती। क्या मतलब? मलाइका भाई लगती। भाई लगती है? किसने कहा है? चल मलाइका है, मलाइका बलोच। अब इसके अंदर चला गया लहसुन, और लहसुन को करेंगे हल्का सा फ्राई, क्योंकि इसका कच्चापन जाना बहुत ज़रूरी है, स्मेल ख़त्म होना। सौते करेंगे और इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर ऑनियंस या ऑनियंस जो भी है, मुझे क्या। चलें अब इसको भी हल्का सा पिंक होने तक हम इसको फ्राई करते हैं। अब इसको 5 मिनट के लिए फ्राई होने दें। रला मिला देना। हाँ हैं वीवर्स? नहीं, वो एक आंटी देखी है अपने परिभाषा टीचर, नहीं, उनको ऐसे बोलते हैं। अच्छा कुछ तड़पा देना है, पांडे देना है। तो प्याज को अच्छे से हमने तड़पा देना है घी में। जब वैसे वो तड़प जाए तो फिर अच्छा, हर किसी का अपना स्टाइल होता है यार, है ना? पंजाबी बोलते हैं ना। हाँ, हर किसी का अपना स्टाइल होता है भाई। हम तो बड़े प्यार से बोलते हैं फ्राई कर लें प्याज को, क्यों तड़पाएं बेचारे को घी में, वैसे ही तड़प रहा है वो। बाद में बता दें कि हाँ चलो इसको फ्राई करते हैं, पिंक होते हैं, फिर हम वापस आते हैं। और प्याज हो गए हैं हमारे बड़े अच्छे से गोल्डन, बिल्कुल ब्राउन नहीं करने, पिंक करने हैं। अब ये जो आलू है ना, इन आलूओं को इन लहसुन प्याज के साथ हमने अच्छा खासा फ्राई करना है। तड़पाने वाला जो है ना, वो हमने फ्राई करना है अच्छा सा, जैसे कलर आ जाए आलूओं के ऊपर ना। अरे मोबाइल को ठूंगे क्यों मारी है? मैं काम करते करते मोबाइल को ठूंगे मारी है। बड़े हाथ रख, इतनी तू सियाणी बड़ी बड़ी प्रोफेशनल कुक। मैं जा रही हूँ। नहीं जाना, खाना बनाना है, सीखना नहीं है कुछ? मैं बहुत कुछ सीख चुकी हूँ। चलो फिर ये भी सिवा किचन साथ साथ साफ करते हैं वो, मुझे तो फालतू बर्तन इनको सिंक में रखें। ये देखें, अब इसको हमने अच्छे तरीके से ना इसको फ्राई करना है, जब तक इसके ऊपर कलर नहीं आएगा। हल्का हल्का इसके ऊपर गोल्डन कलर आएगा ना, फिर हम इसको टमाटर ऐड करेंगे, ठीक है ना? फिर मसाले भी डालेंगे। हैं, सही कह रही हूँ मैं? इट इज ट्रूथ। चलो, और यहाँ पर हो गया है, काफ़ी हद तक फ्राई हो गया, हल्का हल्का कॉर्नर्स पे ना कलर भी आ गए इनके। चलो अब इसके अंदर टमाटर ऐड करो, ये लो।
डालो। चलो टमाटर डाल के अब इसको अच्छे से फ्राई करेंगे तो बड़े मज़े के बनेंगे। हाँ चलो मिक्स करो अच्छे से। टमाटर गल जाएंगे ना, हल्के हल्के से ज़रा फ्राई हो जाएंगे, फिर इसमें थोड़ा सा पानी लगाते हैं और फिर ढक्कन देके पहले हम मसाले ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट पे मसाले डालेंगे। हाँ सबसे पहले ये जाएगा साबुत ज़ीरा 1 चम्मच। चलो नमक भी, हाँ अभी हाफ चम्मच, हाफ, ये बड़ा चम्मच है। हाँ बस कम होगा तो फिर चेक कर लेता है। हल्दी डालो हाफ टी स्पून हल्दी, और 1 चम्मच, हाफ चम्मच ये, हाफ चम्मच ये, हाफ चम्मच डालनी है पिसी हुई लाल मिर्च और हाफ चम्मच डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी भी थोड़ा ज़्यादा डाल दो क्योंकि हमें ज़रा स्पाइसी पसंद है। चलो थोड़ी सी और, ये आलू ज़्यादा है। चलो बस ये मसाले काफ़ी हैं, इसको अब अच्छे से फ्राई करेंगे और इसको भूनते हैं मसालों के साथ 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से। और अगर आपके पास खटाई या कोई आमचूर पाउडर है तो वो लास्ट में मतलब जब भून जाएगा ना वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। टूट रहे हैं। और अब इसको 5 मिनट हो गए हैं टमाटरों को मसाले के साथ भूनते हुए। अब इसमें डालेंगे हम हाफ कप पानी, बस हल्का सा पानी लगाएंगे ताकि जो है ना ये जो थोड़ी सी कसर है ना वो भी गल जाए। हाफ कप से भी बल्कि कम है ना, थोड़ा सा बस, क्योंकि फिर ये टूटने लग जाएंगे, इनको तोड़ने नहीं देना। हाँ गल गए हैं तकरीबन, नहीं छोटे वाले गल रहे हैं, जो मोटे मोटे आलू है ना वो भी कच्चे होंगे। अब बस दम लगा दो इसको ना हल्के हल्के आग, फिर हम लास्ट में हरी मिर्च ऐड कर देंगे। चलिए अब इसको छोड़ देंगे दम पे 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के, जब तक ये गल नहीं जाते। और यहाँ पर मैंने ना मलाई काफ़ी सारी जमा हो गई थी तो वो मैंने निकाली है। इसका मैं मक्खन बनाऊँगी ग्राइंडर में डाल के, और फिर इसका देसी घी। तो ये भी मैं आपको बताऊँगी कि आज ये बताती हूँ कि मैं कैसे निकालती हूँ देसी घी मक्खन से। तो पहले इसका मक्खन निकालेंगे काफ़ी, क्योंकि इतना बड़ा मेरे पास ये कटोरा और ये फुल हो गया है मलाई से। तो अब मैं सोच रही हूँ इसका ना देसी घी बना ही दूँ। अच्छा सबसे पहले मैंने जग में मलाई डाल ली है और इसके ऊपर डालेंगे पानी, इसको मतलब बस इतना, बस इसको जग चलाएंगे और मक्खन निकाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए मैंने इसको ग्राइंड किया और मक्खन जो है ना ऊपर आ गया और पानी नीचे चला गया। अब मैं इस मक्खन को ना निकालती हूँ उस पतीली में जिसमें मैंने देसी घी बनाना है, ठीक है। ये देखें इतना इतना प्यारा मक्खन निकाला है ना, बहुत इजी है। बस जिस तरीके से आप रेगुलर घर में मक्खन निकालते हैं उस तरह से मक्खन निकालेंगे और इसके अंदर घी बनाएंगे हम। हाथ धो लें अपने अच्छे तरीके से, मेरे हाथ धुले हुए, मैं किचन में काम कर रही थी। इस तरीके से हल्का हल्का इसको, क्योंकि थोड़ा नरम है, इसको इसके अंदर माशाल्लाह कितना प्यारा मक्खन निकला है। ऐसे करते जाएंगे, बहुत इजी, आराम से निकल आता है घी घर में। इतना अच्छा मलाई इकट्ठी होती है तो ये अच्छा खासा घी निकल आता है। जब पराठे वगैरह बनाते हैं ना तो फिर उसमें बड़ा अच्छा लगता है, पराठे में, अंडे में। तब आप बच्चों को खिलाएं, छोटे बच्चों को, घर का बना हुआ साफ़ सुथरा देसी घी, बड़ा फ़ायदा हो जाता है इससे। चलें हम इसको निकाल लेते हैं, बाकी सारा भी मैं इस तरीके से निकाल लेती हूँ। चलो देखो इसके अंदर ना मसाला अच्छे से मिक्स हो गया। बस अब इसकी आँच खोल लेंगे। आलू बिल्कुल गल चुके हैं और अब हमने इसको हल्का सा भूनना है बस, ठीक है ना। ऐसे मलाई का सही है। हाँ जी। अच्छा इस स्टेज पे आप नमक वगैरह भी टेस्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ही इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें जो काट के रखी थी मैं। चलो इसको अच्छे से मैं फ्राई करती हूँ और ये बस रेडी है। आलू तो अच्छे से गल गए हैं ना, हाँ बेहतरीन गल गए हैं। ना मज़े का मसाला भून गया ना। इसमें आधा ना लेमन जूस, थोड़ा सा खटास के लिए। अगर लेमन नहीं है आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, जो आपका दिल चाहे। मैं थोड़ा सा नींबू डाल दूँ, ज़रा मुझे खट्टे खट्टे अच्छे लगते हैं। चल अब तैयार है, चूल्हा बंद कर देंगे इसको। ये निकाला है मैंने मक्खन, जो मैंने आपको टोटल दिखाया था ना, बड़ा डब्बा था और एक छोटा डब्बा भी था मेरे पास। माशाल्लाह ये निकल गया है सारा मक्खन। और अब इसका बनाऊंगी देसी घी। अब इसको मैंने रखा है, अभी तो तेज़ आंच पे रखा है, फिर मैं इसको मीडियम लो पे कर दूंगी। और इसको आपने ना अकेला नहीं छोड़ना, इसके सर पे रहना है बस। इसको अकेला छोड़ने की बस ज़रूरत नहीं है। देसी घी तभी अच्छा बनता है जब आप इसके सर पे खड़े होकर इसको चेक करते रहें। मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊँगी जो जो स्टेज आती जाएंगी, क्योंकि इस पर काफ़ी टाइम लग जाता है। तो चलें अब स्टार्ट हो गया हमारा देसी घी बनना। और ये देखिए हल्के हल्के बबल्स आ गए हैं, चूल्हा जल रहा है। अब ये बिल्कुल मेल्ट होगा और उसके बाद हम इसको छोड़ेंगे नहीं तक, वरना ये गिर जाता है बाहर की तरफ, सारा उबल जाता है।
अच्छा ये इतनी मज़े की बनी है ना, मैंने किसी शेफ़ की रेसिपी देख के बनाई है। और ये देखें सब ने भी थोड़ा थोड़ा खाना खाया, मंसूर को दिया और अबूज़र को दिया, और इतना उन्हें पसंद आया ना, कह रहे मम्मा ये बहुत मज़े का। मंसूर भी कह रहे थे बहुत टेस्टी बनी है। चलो शुक्र है मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया, वरना मैं बनाती हूँ बिल्कुल सिंपल तले हुए आलू, बगैर टमाटर प्याज लहसुन के ना, सिंपल बिल्कुल घी में आलू डालती हूँ और नमक और कुटी हुई मिर्च डालती हूँ बस, और हरी मिर्च डालती हूँ, इस तरह बनाती हूँ। आज मैंने मसाले वाले ट्राई किए हैं, बहुत अच्छे बने हैं। ये देखिए अब अच्छे से मेल्ट हो गया, बस अब इसको छोड़ना नहीं है, हमने चम्मच चलाते जाना है क्योंकि ये उबल के बाहर आ जाता है। इसको अच्छे तरीके से आप इस तरह हिलाते जाएंगे और आंच कर देंगे हम इसकी हल्की, ताकि जो ना ये उबल के बाहर ना, जैसे दूध उबलता है ना, ये ऐसे उबल जाता है सारा। इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना आपने, वरना ये सारा का सारा चूल्हे पे आ जाएगा। अब ना बिल्कुल मैंने दम वाली आंच कर दिया, बिल्कुल थोड़ी सी लाइट सी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बॉयल हो गया ना, बाहर की तरफ आ रहा है। अभी भी देखिए दम वाली आंच पर भी ये बॉयल हो रहा है, बस इसको इसके पास खड़ी हूँ मैं, से हट नहीं रही, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा भी टाइम लगेगा क्योंकि आसान नहीं बनता, जैसे ये में टाइम लग जाता है। अब बिल्कुल मैंने हल्की हल्की आंच दम वाली कर दी है। और जब इस सिचुएशन में आता है ना कि जब बबल्स बिल्कुल हल्के हल्के बॉयल, मतलब ऊपर उभर नहीं रहा होता, बिल्कुल बॉयल नहीं हो रहा था, तो इस टाइम पे हल्की आंच पे बेशक आप इसको थोड़ी देर छोड़ सकते हैं। बट जब इस सिचुएशन में आए तब तो बस अब मैंने हल्की हल्की आंच पे, बिल्कुल दम वाली आंच पे इसको छोड़ा हुआ है, और मैं खड़ी फिर भी इसको चेक कर रही हूँ, साथ ही खड़ी हूँ। और खाना सब ने खा लिया, और खाने के बाद आ गई है चाय, और मिशू साहब चाय आए और ना पिए ऐसा हो नहीं सकता। इसको चाय ब्रेड इतनी पसंद है, इतनी पसंद है कि ये पागल हो जाता है चाय को देख के। अभी ये चाय में टुक्की लगाने लगा था, इतना पसंद है इसको ये ब्रेड वाला चाय जो है। गरम गरम खा रही है, खा लो खा लो खा लो मिट्टू। और यहाँ पर देखिए हमारा घी जो है ना रेडी होने वाला है। अब जो इसके अंदर ये वाइट वाइट पड़ा ना नीचे, इसको बस हमने ज़रा ख़त्म करना है। जब ये लाइट ब्राउन होने लग जाएगा ना नीचे, जो फिर ये रेडी है। बस मैं आपको दिखाती हूँ, इसको थोड़ी सी देर है, इसको 5-1 मिनट और देर लगेगी, बस फिर ये रेडी है। और ये देखिए कितना प्यारा हमारा देसी घी रेडी है। और अब मैं इसको ना छलने की वजह से छान लूँगी, बिल्कुल बारीक छलनी से ना इसको छान के कंटेनर में निकाल लेते हैं इसको। और इसको मैंने ना ठंडा होने दिया है। जब ये हल्का सा ब्राउनिश हो गया ना नीचे वाला इसका, तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और इसको ठंडा होने दिया है। अब बिल्कुल ये रेडी है, बहुत प्यारा सा हमारा जो है ना घी बन के तैयार हो गया। इसको मैं अब छानती हूँ। और यहाँ पर देखिए हमारा माशाल्लाह माशाल्लाह इतना मज़ेदार देसी घी रेडी हुआ है ना। ये था मेरे पास लिप्टन का कंटेनर, पत्ती का डब्बा फ्री था तो मैंने इसमें डाला है, क्योंकि छोटे डब्बे में ये आ नहीं रहा था। तो देखिए माशाल्लाह कितना लवली खूबसूरत, इतना प्यारी इसकी खुशबू है ना, बिल्कुल देसी घी है, बिल्कुल देसी घी असली वाला, मतलब बाज़ार से तो 1000 दर्जे बेहतर। ये बहुत मज़े का बना है। अब इसको यूज़ करेंगे, फिर आपको दिखाया करूँगी अपने व्लॉग्स में। जब यूज़ करूँगी ना फिर दिखाऊँगी। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, बड़ा मज़े का घी बन गया। थोड़ी सी मेहनत हुई है बट बहुत मज़े का बना है। टाइम तो लग गया मुझे, बिल्कुल मैंने ठंडा होने दिया इसको। जब ये बिल्कुल हल्का गर्म हो गया रह गया था ना, फिर मैंने इसको मतलब कंटेनर में डाला है। तो बस अब ये इसको मैं थोड़ी देर हवा में रखूँगी, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, फिर ढक्कन दे के तो इसको फ्रिज में रख देंगे। अभी मैं ऊपर जा रही हूँ क्योंकि मुझे पता चला है कि मानूर वॉशरूम में बंद हो गए थे। ये सारे ऊपर का जो लॉक है ना वो ख़राब हो गया, तो अभी चल के इनको देखती हूँ कि क्या हुआ है। क्या हुआ था? यही तो मसला तो हुआ क्या है, वॉशरूम में बंद हो गए थे। वॉशरूम में बंद हो गए थे तीनों में, तो तीनों हबीब भी बंद हो गया था। तो हमारे बाहर थे, मोबाइल तीनों के बाहर थे। ओए होए। उसके बाद लॉक तोड़ते तोड़ते ये दोनों बंद हो गए। तो रोने लगी थी, मुझे मलाइका बता रही है। हमें आवाज आ गई थी आपकी। नहीं, जब हल्की हल्की आवाज आई, बाबा कहते डोर बज रहा है। मैंने कहा ये ऊपर है, ये काम कर रहे हैं, रूम शूम अपने साफ करने में लगे हैं। इसने क्या किया? ये ऐसे जहाँ तुम जाते हो ये वहीं भागता है। हाँ तो बड़ी ट्रेजेडी हो गई है। वॉशरूम में तोड़ दिया। हाँ तो और क्या करती? देखो लॉक तोड़ दिया। चलो अच्छा किया। लगी थी। हाय हाय। क्या कहती आगे से? कहती यार ये सो गया तो हम क्या करेंगे? हम सोते हैं। बाबा ने मुझे
क्या कहते और उसमें धुड़ 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 हो रही है ऊपर, क्या हो रहा है? बजाए हमने इतने तुम दरवाजे बजाए, तुम दरवाजा तोड़ रहे थे। नहीं गाड़ी बजा रहे थे। ताकि नीचे तक आवाज है, मैंने कहा एंट्री देके पड़े होंगे सारे। ये मेरे शादी का जोड़ा कहाँ से निकल आया? ये मेरी बरी का जोड़ा निकला, सीधा करा किसी वर्क दिखा, बेचारा काला हो गया। ये ऊपर जो है ना, वाह देखो ये मेरी बरी का सूट है। पता नहीं क्या कर रही है ऊपर, अलमारियाँ सेट हो रही है, कमरे सेट हो रहे हैं, मौसम चेंज हो रहा है ना, तब ये चलो आजा करें अपने घर कमरे की सफाइयाँ हो रही हैं। जी। शूज वगैरह हो गए क्लियर सारे? नहीं क्यों अभी रहते हैं इधर, दरवाजा ने इतना टाइम ले लिया हमारा तो। चलो बच गए हो ना। बाजी मैं अभी लगा रहा हूँ। अभी तो मेरा दिमाग अभी ट्रॉमा में। और आप मानो रोने पे सो रहे हैं। मानो हौसला करते हैं, ऐसे थोड़ी होता है कि धड़ धड़ बचा दो। जब कोई सुन नहीं रहा था ना तो मेरा दांत घुटना शुरू हो गया था, मुझे लगा था मैं बेहोश मुझे बताया ना वो सर ने, मैंने कहा उधर भाग कुछ हो गया ऊपर, दरवाजा बड़ी जोर से पीट रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ। फिर मुझे ख्याल है कि वॉशरूम में बंद हो गए हैं, क्योंकि आपका लॉक जो है ना खराब था। ये तीनों स्टोर साफ कर रहे थे, इनके वॉशरूम में अलमारी है ऊपर जो है ना इधर साइड पे, तो ये अलमारियां सेट हो रही हैं, सारे अंदर घुस गए यार हैं। वो बैग झूठा है हमसे। अच्छा। बैग ने कोई क्या, बैग ने दरवाजे को मारा, धक्का डाला बंद। चलो मैंने कहा खुल जाएगा, ये इसने पहले खोला था, वो तो लॉक अंदर घुसा हुआ असल में था। बाजी अल्लाह अल्लाह। सुबह तक वो आगे आया वो। सुबह आप चेंज कराओ इसको। वो बाबा कह रहे हैं, कहते सुबह को नया लगवाते हैं लॉक को ना। ये तो बड़ी मसला हो गया। चलो ठीक है, अच्छा इसके साथ ही मेरी ब्लॉग का एंड कर दो, सबको अल्लाह हाफिज बोल दो। हाँ कौन बोलेगा बताओ? अम्मा कैप्शन देंगी, मानो मलाइका लॉक हो गई हाँ, वॉशरूम तो में। जाहिर है यही दूंगी, अब यही ट्रेजेडी तो आज यही हुई है। तो मैं आज रखा कि दोबारा लॉक ना हो। दोबारा लॉक ना हो, पागल हो क्या? लॉक चेंज करते हैं। हो चलो गए ठीक थे है। दोबारा लॉक, अभी खोल दोबारा गए, भी हो गए। अभी खोल अच्छा गए। अच्छा ब्लॉग तो एंड कर दे मेरा, बाय बाय तो सबको कर दो। इसी बात पे कह दो कि सब मिलके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट Don't forget करें। to like, comment and subscribe, शेयर भी करो मम्मा बलोच का ब्लॉग। क्योंकि ये मम्मा ब्लॉग का ब्लॉग है। क्योंकि मम्मा बलोच का ब्लॉग है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप Bye आपको bye. आज का वीडियो अच्छा लगेगा। मानूर आज बच गई है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। सुबह कुछ बांटूंगी। ये भी अंदर थी। और इनके फोन सारों के यहाँ बेड पे हैं, वहाँ सदके जाऊँ। एक का फोन भी अंदर नहीं था। नहीं फोन हमारे हाथ में बैग रख रहे थे ना, तीनों ने बैग उठाया हुआ इतना बड़ा, फोन कहाँ से पकड़ते? आज इनके असल में 2 दिन से इनके रूम की ना क्लीनिंग चल रही है बेचारों की। अभी भी गंदा पड़ा है, को सारा नीट करो अभी। ये नीट था, ये भी मलाइका ने गंदा किया है। मुझे हर बटरफ्लाई भी साफ सुथरी करो। और ये इनकी पिक्स है, चले इसी बहाने में आपको इनका रूम भी दिखा दूँ। अभी आपको बात- ये इनकी बहुत हम प्यारी भी search पिक्स है। करेंगे तब दिखा देना। नहीं इंशाल्लाह अब तो सेट हो जाएगा। सेट ही है, बस जरा ऊपर सफाई वगैरह करने वाली थी। अभी कल जूते लेकर आओ। चले ठीक है। ओह ये भी मेरे जहेज का दुपट्टा है, वो मेरे बरी का सूट। ये मेरे बरी की टैची, जहेज की टैची खोल के बैठी है। 22 साल पुराने जोड़े। ये भी मिले हमें। ओ माय सदके जाओ। ये तो कैप्शन में बता, इसकी मैं थंबनेल बनाऊंगी इसका। यार वही पहन के वीडियो बनाऊं। दिखा मेरे ओए को कैसा सच- लगेगा हालत, बहुत गंदा। चलो अब ये भी दिखा। शादी नहीं हो रही, दिखा। तेरी और ये इसमें तेरी फिक्र हो रही है। फिक्र नहीं हो रही है, फिर पहन के और हाँ मानो और मानी के ब्लॉग को जो है ना जाके सब्सक्राइब करें। हाँ, मानो एंड मानी व्लॉग्स को जाके सब्सक्राइब करो बच्चों। आज मेरी एंट्री हाइलाइट्स हुए हैं अपलोड। हाँ जी माशाल्लाह। अमान ने और महानूर ने अपना चैनल स्टार्ट किया है। इधर चेक करो जरा। ओह माय गुडनेस, ये तो सारे ये मेरे पहले जमाने में इतने छोटे दुपट्टे क्यों देते थे? भाई उस टाइम यही रिवाज था पागल, अब चेंज हो गया। ये मेरे निकाह का जोड़ा, अरे वाह कितना प्यारा। हमने कहा ये दुपट्टा न्यू रखा है बिल्कुल मेरा, देखो बच्चों, आपको अच्छा लग रहा आज भी मेरे ड्रेसेस बिल्कुल न्यू है। है? अभी हमने आपके लहंगे नहीं निकाले, हमने नहीं कहा पता है जो माओ के ड्रेसेस होते हैं ना वो बेटियां पहनती हैं, आपको पता है, किसी ना किसी इवेंट पे पहन भी लेती तो हैं। मैंने आपको बोला था ना, मैं अपनी ढोलकी पे आपका और मेरे लहंगा दोनों मैं- लहंगे, वाला। मेरे दोनों लहंगे नए के नए रखे हैं शादी के ना। लहंगा शायद पहना। नहीं तो मैं दुपट्टे के साथ सूट बनवा लूंगा। चलो ठीक है, ये तो पागल हो गई हैं। ओके बाय बाय, मैं सबको अल्लाह हाफिज़, जा रही हूँ नीचे। अल्लाह हाफिज़।